अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग मॉडर्न हिस्ट्री। वन थिंग सडनली केम इनटू माय माइंड दैट जैसा कि हिस्ट्री में आता है, जो मैं पढ़ रहा था, देयर वर किंगडम्स बिफोर ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया। देयर वर इंडियन किंगडम्स, इंडियन एम्पायर्स, लाइक इन द नॉर्थ सिक्स, एंड देन मराठास, देन मैसूर किंग्स, and then Nizams of Hyderabad. These all were ruling India. And ये जो हो रहा था, ये जो अपने रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स आके कॉन्कर किए इंडिया। एज यू नो, दे रूल टू मोर देन 200 years. वाई? वो उनका रीज़न मैं जो पढ़ा, वो जो आपसी तनाव जो इंडियन किंग्स और रूलर्स के पास में था, उनके बीच में था। जैसा कि एक दूसरों के खिलाफ चालें चलना, एक दूसरों के दुश्मन बन जाना, एक दूसरों को क्या बोलते हैं हम, कम कम निगाह से देखना, मेरा पावर ज़्यादा है, मैं सही हूँ, मैं पावरफुल हूँ। ये सब चीज़ें जो हो रहे थे, ब्रिटिशर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस। ब्रिटिशर्स क्या किए, इसका एडवांटेज लेते हुए वो क्या किए, चालें चलने लगे। दे प्लेड बिटवीन द किंग्स ऑफ इंडिया। एंड क्या हुआ, उनके बीच में वो आपसी तनाव फैलाने लगे, और उसका एडवांटेज वो लेते रहे। और ऐसे ही एंग्लो मैसूर वार्स हुए, वो सब डिफीट करते गए। एंग्लो मराठा वार्स हुए, उसमें भी डिफीट करते गए। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, आपसी तनाव जो बीच में, अपने अपने बीच में। जैसा कि मराठास में 5 सब किंगडम्स थे, जैसा कि सिंधियाज, होलकर्स, गायकवाड्स, भोंसलेज, एक्सेट्रा। देयर वर 5 किंगडम्स, दे वर फाइटिंग ईच अदर। आपसी, अब इंडियन हैं, there was no some kind of nationality kind of things. There was no not prevalent of nationalism, patriotic feeling. बस इंडियंस थे, आपस में झगड़ रहे थे, बीच में थर्ड पार्टी को मदद हो रही थी। मुझे ये पढ़ते हुए क्या मेरे अंदर एक ख्याल आया, एक बात आई, जो कि आज हमारे मुसलमानों में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मुसलमानों की, आज हमारे मुसलमानों में फ़िरक़ावारियत बढ़ आ गई है। जमातों के ऊपर झगड़ रहे हैं, आपस में तनाव रख रहे हैं, उस एक जमात वाले दूसरे जमात को हकीर निगाह से देख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देख रहे हैं। मतलब मैं सही हूँ, वो गलत है, वो गलत, मेरे पास दलाइल हैं, उनके पास भी दलाइल है। हर कोई अपने अपने दलाइल लाता है, दूसरों को कमतर समझता है, और अपने आप को क्या है, एक मैं ही सही वाली फीलिंग जो रहती है ना, ये आ गई है मुसलमानों में। और इसके पीछे लगे हुए हैं हर कोई। आप देखो, कितना भी गौर करो आप थोड़ा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन पीपल, आई हैव speak with many people of different, I have friends as well with different jamaats like this. मैं बात करता हूँ तो डिबेट करना स्टार्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मी। आई एम नॉट, मैं अपने आप को बाहर रख कर नहीं बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी। हर मुसलमान में ये बात आ गई है कि मेरी जमात सही है, मैं सही हूँ, दूसरों को हकीर निगाह से देखना। तो हम लोग आपसी तनाव में पड़ गए हैं। जैसा कि उस टाइम पे आपसी तनाव की वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया को कॉन्कर किए, उस तरह अब हम अपने अंदर आपसी तनाव को लाकर थर्ड पार्टी को हेल्प देयर इज अ थर्ड पार्टी। मैं खुलकर बोलूंगा नहीं, आप जानते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। थर्ड पार्टी, देयर इज थर्ड पार्टी, उसको हेल्प होगा, वो आपका फायदा उठाएंगे। आपका इन द सेंस हम सबका, मुसलमानों में सख्त ज़रूरत आज इन इन जो पुख्ता हालात हैं मुसलमानों के। आज हम एजुकेशन पे काम करना है, मदरसों पे काम करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे काम करना है, लिटरेसी पे, जॉब एम्प्लॉयमेंट पे काम करना है, हमको अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में आने के लिए काम करना है। ये सब को हम पीछे रख दिए। देर आर सम इंस्टीट्यूशंस, देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग, वो ना के बराबर है। तो मुझे ये बात वो पढ़ते वक्त ये बात जहन में आई कि मैं एक वीडियो बनाऊं और मेरी तरफ से अपनी राय रखूं।
अरे भैया हम लड़ रहे हैं यार, लिटरली लिटरली वी आर quarreling, वी आर conflicting with each other in the name of जमात एंड फिरका। जबकि मैं एक आयत पढ़ा हूँ जो मैं बताना चाहूँगा, सूरह अनाम की आयत नंबर 159, जिसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि लोग अपने दीन में कई कई रास्ते बना लेंगे और कई कई फिरके हो जाएंगे, उनसे तुम्हारा कुछ काम नहीं, उनका काम मेरे हवाले। सी द God himself is commanding to ummah through his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam कि उनसे तुम्हारा कुछ काम नहीं है। बनने थे फिरके बन गए, जमातें बनने थे बन गए। अरे भैया आपको अल्लाह ने मुस्लिमीन बोलकर नाम दिया है, मुसलमान बनाया है, मुसलमान बोलकर नाम भी दिया है। तो मुसलमान कहते हुए, सही रास्ते पर चलते हुए, सही दीन को अमल करते हुए, हम एज एन इंडिविजुअल सोचना चाहिए कि मैं सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट एज एन इंडिविजुअल टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी, एज ए ग्रुप, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, टू द बेटरमेंट ऑफ माय कम्युनिटी, टू द बेटरमेंट ऑफ माय नेशन। इस तरह की थिंकिंग अगर मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर हम एजुकेशन पे काम करेंगे आज के दौर में, मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ साल बाद आप इसका रिजल्ट खुद ब खुद देखेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल जो नए बच्चों पे, नौजवानों पे काम करना है, नौजवानों को दीन की तरफ लाना है। पहली बात, उनको दीन समझाना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उनको सोचने पे मजबूर करना, सोचने की क्वालिटी डेवलप करवानी है। ठीक, आजकल नौजवान थिंकिंग एबिलिटी को खो रहे हैं, दे आर जस्ट फॉलोइंग हर्ड्स मेंटालिटी। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हर्ड्स मेंटालिटी, जो कि कोई लोग कर रहे हैं मैं भी करूँगा, मैं उनको फॉलो करूँगा, जो हर्ट्स मेंटालिटी। तो इस चीज़ को निकालना है हमको। काम किस पर करना है? एम्प्लॉयमेंट पे करना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे करना है, अपने नौजवानों पर करना है। ये सब चीज़ें हैं, इन पर काम करना है। सो मैं, जैसा कि एक हदीस भी है, आप लोग जानते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, सो आई जस्ट वांट टू पुट कोट दैट हियर, सो एंड सो फिरके बनेंगे, जिसमें एक फिरका जन्नती होगा, बाकी फिरके जहन्नमी होंगे। वो एक फिरका कौन सा होगा? जो मेरे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मेरे सहाबा और मेरे ताबईन के रास्ते पर चलेगा, वो फिरका जन्नती होगा इंशाल्लाह। तो फिरके होने थे, हो गए भाई। अब हमको क्या करना है? यूनिटी। यू नो द टर्म, ये बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग सोसाइटी विथ वननेस, टुगेदरनेस। तो यूनिटी में रहना है, एक दूसरे को हकीर निगाह से नहीं देखना है। हमको अपने बच्चों पर, आज अपने बच्चों पर काम करना है, वो फ्यूचर बनेंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन पे काम करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। आई कैन डेफिनेटली से दिस अगेन एंड अगेन, एजुकेशन पे काम करना है इंशाल्लाह। हम अब एज एन इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को बेटरमेंट के लिए। सो मैं जो पढ़ रहा था मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये बात मेरे ख्याल मेरे माइंड में आई कि मैं बताऊं एक वीडियो बनाकर सबको, कि आपसी तनाव छोड़ दें, दूसरों को हकीर निगाह से देखना छोड़ दें, दूसरी जमातों को ब्लेम करना छोड़ दें अपने बयानात में। स्पेशली उलमाओं के लिए भी एक मेरा मैसेज है कि अपने बयानात में सिर्फ हमारी शरीयत को बयान कीजिए, हमारी हिस्ट्री को बयान कीजिए, खुलिफाए राशिदीन के ज़माने को बोलिए, उनके खिलाफत को बताइए, उनकी ज़िंदगियों को बताइए, जिससे कि लेसन्स मिले। हमारी हिस्ट्री बताइए अपने नौजवानों को। हम उलमाओं से मैं ये मैं मुतासिर हो रहा हूँ कि अपनी हिस्ट्री बताइए, मुसलमानों की हिस्ट्री आप खुद पढ़िए और बताइए अपने बयानों के ज़रिए। आपको बहुत लोग सुनते हैं, उलमाओं को। दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट। तो ये बात बतानी थी। झगड़ना नहीं है हमको, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना है। काइंडनेस, जेनरॉसिटी, ये सब छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सो प्यार और मोहब्बत से रहिएगा, यही एक रिक्वेस्ट है। जमातों के नाम से झगड़ना नहीं है,
इंशाल्लाह हमको भी इस पर अमल करना है, आप सबको इस पर अमल करना है. थिंक अबाउट इट वंस एंड बी a good human, be a good Muslim, so that others can learn things from you. Your life should be a lesson to others who are living around you. That's what I want to say. Thank you. Assalamu alaikum.